जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट लगाने का करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए निफ्टी 50 और आप जो है बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स में आप कह सकते हैं कि जो आपका टारगेट लगाने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी जो है यदि हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो हम लोग मल्टीपल वहाँ पे चार्ट्स को एनालिसिस करके अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी टारगेट्स में प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति पर्टिकुलर इंडेक्स में करता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, मतलब आप कह सकते हैं फिर निफ्टी वगैरह सब में, तो यहाँ पे क्या होता है, या फिर सेंसेक्स में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेशन होता है कि हाँ, मतलब आप इसी में ट्रेड करेंगे और आपको उसी लेवल पे लगाना होगा जहाँ तक इसमें आपको दिख रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको मतलब अच्छे से एनालिसिस करके यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें लगाना कैसे है, कहाँ पे डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है, क्या हम लोगों के लिए पॉइंट सही होने वाला है। तो मैं इसके विषय में आज बात करने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इंट्राडे के ऊपर जो है आपका यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है वीडियो। देखिए, स्टॉप लॉस सॉरी आपका टारगेट लगाने का यहाँ पे कुछ तरीका जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे जब भी देखते हैं स्टॉप लॉस का जो है आप गणना कर लीजिए। यानी कि आप मान लीजिए कि आप ये पॉइंट पे एंट्री कर रहे हैं और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल सा ये पॉइंट पे है स्टॉप लॉस और आप सिंपल सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एंट्री किया तो जितना आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जस्ट उसको उठा करके वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे डाल दीजिए। और इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे ये मिल गया 1:1 का आपके पास यहाँ पे टारगेट मिल गया और सिंपल सा आपने लगा करके वो हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें नहीं पता कि पीछे के जो लेवल्स है वो कितना है, मतलब कहाँ रिट्रेसमेंट कर रहा है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहे हैं, कौन से ब्रेकडाउन पॉइंट है, कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है। तो उसको आप यदि देखकर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पास्ट में जाकर के एनालिसिस करने होंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप 1:1 का ट्रेड करते हैं और खास करके 5 मिनट के चार्ट पे मतलब 5 मिनट के चार्ट पे मोस्टली आप कह सकते हैं यदि ट्रेड करते हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप 1:1 का टारगेट जो है आराम से लगा सकते हैं। और वो भी या आप यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, आप आराम से इस पर यदि बहुत बड़े टारगेट्स आप वहाँ पे या फिर बहुत बड़े स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो इसके एवरेज रेंज से बाहर यदि आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। नहीं तो फिर आप आराम से 1:1 का आंख बंद करके भी लगा देंगे आपके एंट्री पॉइंट से, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और 1:1 आराम से हिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि आप उस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे जब आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट इस तरह से कर रहा है और रिट्रेसमेंट करके जैसे ही ब्रेकआउट किया, आप आराम से यहाँ पे बिना पीछे के हाई लो या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट को देखे हुए आप ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं। 1:1 यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके टारगेट्स हिट होने के बहुत चांसेस होंगे। और बाकी देखिए, एनालिसिस तो आपका जो है वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे 1 घंटे में जो एनालिसिस वगैरह होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ संभव नहीं है, ट्रेड फिर आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको टारगेट की बात कर रहा हूँ कि लगाना कैसे है। तो आप 1:1 का आप देख लीजिए, जितना का स्टॉप लॉस है उतना का ही आप, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, आपने क्या किया यहाँ पे 200 मतलब यहाँ पे 100 रुपये का जो है ऊपर का टारगेट यहाँ पे लगा दिया, खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, जो तरीके आप इसको बोल सकते हैं लगाने का स्टॉप लॉस सारे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 5, 10, 15 फिर कोई भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप पीछे के जो प्रीवियस जो आपके एनालिसिस है, मतलब यहाँ पे जो चार्ट्स है उसको एनालिसिस करना होगा और उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे जो है टारगेट लगाना होगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, ये पॉइंट्स ये इस तरह से मार्केट मान लीजिए कि ये इस तरह से चल रहा है पीछे में, और अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये रेंज बना है, ठीक है, और ये रेंज का मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में अभी यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये पॉइंट से मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया और आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा कि रिट्रेसमेंट मार्केट कहाँ पे करता है, जो पॉइंट्स में मार्केट के बोल सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट में एक तो या तो प्रीवियस में आप रिट्रेसमेंट हुआ रहता है या फिर हाई लो क्रिएट हुआ रहता है, तो उस पॉइंट पे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ रहता है। तो आप सभी को एक ही तरीके से जोड़ करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में और ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या चांसेस है, यदि ऊपर मार्केट जाता है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने की संभावना यहाँ पे होती है। यदि इस बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट है
तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है। ये पॉइंट में यदि बहुत बड़ा डिफरेंट है तो फिर इस पॉइंट में भी रिट्रेसमेंट कर सकता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। नहीं तो यदि डिफरेंट छोटा है, यानी कि बहुत छोटा मिनिमम मार्जिन है इस दोनों के बीच में, तो फिर मार्केट यहाँ पे इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेकआउट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे, एक सेकेंड, हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट में हम लोग देखेंगे कि पीछे में कहाँ पे मार्केट में हाई लो बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट से मार्केट में जो है यहाँ पे एक ये पॉइंट से ब्रेक डाउन किया था, तो ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट बना हुआ है और जब मार्केट ऊपर चलेगा तो रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद ऊपर जो है मार्केट में ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स मार्केट के बने हुए हैं जहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, मार्केट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं ये देखूंगा कि ये पॉइंट्स तक क्या हम लोगों का 1:1 का टारगेट आ सकता है। यदि 1:1 का टारगेट आ सकता है यहाँ तक, तो फिर आप आराम से इसके मतलब यहाँ पे इसके आसपास ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और यहाँ पे जो है आप टारगेट यहाँ तक के लिए लगा सकते हैं, ये पॉइंट तक के लिए, ठीक है। ये पॉइंट तक यहाँ पे आप जो है अपना टारगेट को प्लेस कर सकते हैं इसके आसपास। तो 1:1 का थोड़ा नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटा मार्जिन है, अब मान लीजिए यहाँ पे एंट्री हुआ रहता और यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट चढ़ा, ये पॉइंट से मार्केट चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट्स में हमने एंट्री फिर कहाँ पे किया, ये पॉइंट्स में एंट्री किया। तो फिर इस केस में क्या होता है, इस केस में मार्केट ऊपर चढ़ मतलब ये हाई को टेस्ट करने की संभावना होगा, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना होगा। अब कैसे यहाँ पे होगा उसका, यहाँ पे ये यहाँ तक आपके हो सकते हैं, ये पॉइंट तक, यहाँ तक यदि 1:1 के टारगेट आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर फिर यहाँ पे मतलब ऐसे केस में हमने यहाँ पे क्यों वो कर दिया, क्योंकि रेंज बहुत छोटा यहाँ पे मार्जिन है तो भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो देखिए इसका जवाब ये है कि जब आप यहाँ पे वेव्स को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा, तो वेव्स की भी अपनी एक कह सकते हैं कि यहाँ पे पहचान होती है। आप बिना वेव्स के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वेव्स जैसे मान लीजिए कि एक वेव्स स्ट्रेंथ के साथ मार्केट यहाँ पे चढ़ा है और वो वेव्स एवरेज रेंज में है। एवरेज रेंज का मतलब यह है कि अपने वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर एवरेज में है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने बताया हुआ 0.5%, 0.7%, मतलब 7.5%, ये सारे एवरेज वॉलेटिलिटी हमने बताया हुआ है। आप जाकर के देख लीजिए वीडियो, वॉलेटिलिटी वाले वीडियो प्लेलिस्ट में, ठीक है, या फिर सर्च कर लीजिए एवरेज वॉलेटिलिटी राजीव RCS वीडियो मिल जाएगा आपको, मतलब चैनल का नाम लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके जो वेव्स की जो एवरेज वॉलेटिलिटी है और वो एवरेज बिल्कुल करेक्ट वॉलेटिलिटी, मतलब बिल्कुल बढ़िया है। तो ऐसे केस में यदि मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो अगला वेव्स जो है इतना ही बड़ा आने की संभावनाएं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है और आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि यहाँ तक मतलब यहाँ पे आता है तो रिट्रेसमेंट स्वाभाविक है कि वेव्स के रिट्रेसमेंट होंगे, तो सिंपल है, इसके आसपास आकर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परसेंटेज में हो सकते हैं और रिट्रेसमेंट यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका देखिए ये एडवांस है, ये चीज़ याद रखिए, ये एडवांस जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये जो हमने, क्योंकि ये हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन ये जो है आपको थोड़ा एडवांस, हमने इस टाइप के वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन वो बहुत ही बेसिक और उसको हमने बहुत ही मतलब अलग तरीके से समझाया हुआ है, बिल्कुल मतलब बेसिक तरीके से। ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में इसमें टारगेट्स वगैरह सब जो है आराम से लगा सकते हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। और जो लास्ट के रिट्रेसमेंट या फिर लास्ट के जो लेवल्स होते हैं उस पर आप वहाँ पे देख करके ऊपर का टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम चीज़ें आप डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, सेम चीज़ें, जस्ट इसको आप उल्टा कर दीजिए, आपको डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा यदि यहाँ पे इसको एनालिसिस करूँगा, आपको मान लीजिए कि और भी एग्जाम्पल्स या फिर और भी अलग अलग चीज़ों को वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा तो आपका जो है समय थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यदि हम लोग देखिए, सबसे पहले देखिए हमने पीछे का पास्ट का कुछ भी नहीं देखा। यदि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉइंट में हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। हम देखा कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं क्या करूँगा 40 पॉइंट का स्टॉप टारगेट यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी कि 1:1 का हमने कुछ भी नहीं देखा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को, पीछे के एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पीछे में क्या है। अब देखिए यहाँ पे यदि मुझे एंट्री करना होगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पे मार्केट नीचे कितना जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट तो मार्केट का मान लीजिए निकल गया, ये घटना तो यहाँ पे मार्केट का निकल गया। अब मैं ये देखूंगा कि नीचे मार्केट कितना जा सकता है।
अब यदि मुझे पीछ पास्ट एनालिसिस करना होगा तो पास्ट के जो लो होंगे, पास्ट के जो पॉइंट होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी यदि मैं इसके बाद यदि देखूँ तो एक तो ये यहाँ पे है, ये पॉइंट्स है। अब दूसरा क्या है, उसके बाद यदि मैं देखूँ तो ये है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। उसके बाद यदि मैं और देखूँ तो ये पॉइंट्स है, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि हम लोगों के पास जो अभी मौजूद है वो 3 पॉइंट्स है। यहाँ पे देखेंगे वो 3 पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यानी कि यदि आपको अब मान लीजिए कि मार्केट को रिट्रेसमेंट करना होगा तो ये 3 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को यहाँ पे मतलब इसको इसके आसपास रिट्रेसमेंट करना होगा। तो आप वेब्स को एनालिसिस करके, अभी देखिए मैं वेब्स को एनालिसिस करूंगा नहीं, वेब्स को एनालिसिस करके आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कौन से लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि मेजर रिट्रेसमेंट यदि हम लोग देखें तो ये पॉइंट्स हम लोग मान करके चल सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेजर है। खैर कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आपने एंट्री किया और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 40 पॉइंट का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये पॉइंट्स तक आपके टारगेट यहाँ पे आ रहे हैं 1:1 का। यदि 1:1 का टारगेट आ रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ तक देखिए कि आपके जो टारगेट्स है वो आ रहे हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ तक है तो फिर 1:1 आ रहे हैं तो फिर बढ़िया है, क्योंकि 1:2 का यहाँ पे टारगेट्स आ रहे हैं तो इतना हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1:1 का ही हम लोग, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप वहाँ पे 1:1 का स्टार्टिंग तौर पर, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको 1:1 का ही पकड़ के चलना चाहिए। बाकी बाद में जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको जरूरत नहीं होगी ऐसी वीडियो की, आप खुद से वो वहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे क्या करना है। तो इसलिए 1:1 जरूरी होता है कि आप स्टार्टिंग में जब आप कर रहे होते हैं 1-2 साल तक, 2 साल 3 साल तक, तो आप वहाँ पे 1:1 क्या करिए। हाँ, कुछ केस में मान लीजिए कि कहीं पे आप देख रहे हैं वहाँ बड़े टारगेट्स आ सकते, तो वो अलग बातें है। वो एक चीज़ एक आध मतलब वहाँ पे मान लीजिए कि हो गए तो वो आप बाद में है। ये चीज़ें आपने देखे होंगे अपने ग्रुप में भी, यहाँ पे देखे होंगे कि हम लोग ये आप बाद में एक आध ट्रेड ऐसे होते जो 1:2 का आ गया, 1:3 का आ गया, तो वो एक अलग होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है 1:1 का ही हम लोग हमेशा ट्रेड करते हैं। देखिए ग्रुप में कॉल वॉल नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ लर्निंग होता है। ठीक है, वो कॉल का ग्रुप नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि 1:1 का आपको पकड़ के चलना चाहिए और 1:1 के ही हिसाब से आपको जो है यहाँ पे लगा करके चलना चाहिए। अब देखिए आप सोच यहाँ पे लगा सकते हैं 1:2 का, 1:3 का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी चीज़ वहाँ पे फिर सोच करके चलना पड़ेगा कि 1:1 के मुकाबले में जो 1:2 होगा, आपको सिंपल है उसकी एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी। 1:3 होगा उसकी एक्यूरेसी और कम हो जाएगी। 1:4 करेंगे और भी लो हो जाएगा। यानी कि आपके बोल सकते हैं कि मतलब यदि 30% भी 40% भी 1:4 में एक्यूरेसी है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ये चीज़ें आपको सोच करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे नहीं मुझे 70% की पॉसिबल, मतलब आप बोल सकते हैं यदि आप ये कहेंगे कि महीने में आप 5 ट्रेड करते हैं और फिर वो चीज़ें हो सकता है कि आपके वहाँ पे मान लीजिए कि 10 ट्रेड महीने में 5 ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपके 5 के 5 टारगेट्स है, वो अलग बातें हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे महीने में 22 ट्रेड कर रहा हूँ और फिर 22 के 22 वहाँ पे वो 70% आ जाए 1:4 का, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ होगा भी नहीं। ये चीज़ आप जा करके देख लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, इतने समय हो गए मुझे यहाँ पे मार्केट्स में। तो अभी देखिए फिर यदि आप बोल सकते हैं यदि इतना 1:4 पे 70, हाँ ये चीज़ें आप कई बार लोग क्या करते हैं ना कि ये क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री किया और फिर ये जस्ट इसी पिन के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो उसका कोई वो नहीं है। अभी आपको रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बाद में। आगे आप कुछ दिन तक तो ये पिन के पान के नीचे लगाते रहेंगे, लेकिन फिर बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप रोते रहिए बैठ के, तो वो उसका कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर फिर 1:10 20 जो भी आप चाहे वो लगा सकते। 4 तो छोटा, फिर उसके लिए छोटा पड़ जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रख करके वहाँ पर चलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसके पीछे मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ये पॉइंट है, तो बिल्कुल ये इसके नज़दीक में ही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वो करके चलेंगे। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट्स के आसपास मार्केट आकर के रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो आप यदि यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो आप ये देखिए कि क्या आपका टारगेट यहाँ तक में 1:1 का हिट हो सकता है। ये पॉइंट्स में ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया, ये पॉइंट्स में हमने यहाँ पे डाला स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1 का आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो बिल्कुल आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि मैं और दिखाऊँ, क्योंकि ये पॉइंट्स में देखिए एक बार बाइंग की तरफ भी हमें देखना। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एंट्री किया, वैसे तो रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा क्या है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट में एंट्री किया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया, अब कहाँ पे हमें टारगेट लगाना है। अब पीछे के जो हाई है उसको हमें देखना पड़ेगा, लगभग इसके आसपास जो है, ये इसके आसपास एक बन करके यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट्स में
इसके करीब करीब। तो यहाँ तक में आप देखिए कि 1:1 आपके आ सकता है क्या, 1:1 आ सकता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड का भी बना सकते हैं। अब देखिए ये लगभग 2 सवा 2 बजे के बाद का है, तो फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा टाइम का भी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि यदि नॉर्मल केस में होता तो यहाँ तक 1:1 के आते तो आप आराम से ट्रेड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में और भी मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट से मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे एंट्री का व्यू बना रहा हूँ। अब ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया, या तो फिर क्या कर सकते हैं 1:1 का जो सिंपल तरीका है वो लगा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि पीछे का जो हाई है उसके हिसाब से हमें टारगेट यहाँ पे लगाना है। तो एक तो ये पीछे का हाई है लगभग ऑलमोस्ट वही उसी के आसपास, तो अभी और पीछे जा करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। यदि इतना बड़ा वो है तो फिर वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर में कहाँ पे। अब देखिए ऐसे केस में फिर क्या करें, अब जैसे मान लीजिए कि पास्ट का एनालिसिस ही नहीं हमें मिल रहा है, तो फिर ऐसे केस में क्या करें। फिर ऐसे केस में आपको देखिए मैं यदि अभी बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ऐसे केस में आप वेब्स को एनालिसिस करके फिर वेब्स के हिसाब से आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पीछे के जो वेब्स है, जो एवरेज वॉलिटिलिटी का वेब्स है, यदि मार्केट में उतना ही है तो उतना बड़ा वेब्स बनने की संभावनाएं होंगी। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये इतना बड़ा वेब्स है, तो इसका ये वेब्स जो है उतना ही बड़ा बनने की वेब्स की संभावनाएं होंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि जो वेब्स है उस वहाँ तक आपके 1:1 के टारगेट्स आ रहे हैं या नहीं, उसका 80% ही हम लोग पकड़ के चलते हैं। वीडियो देख लीजिएगा फिबोनाची वाला जा करके, रिट्रेसमेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ तक 1:1 के टारगेट्स आ रहे हैं, फिर इसके 80% से नीचे, तो फिर उस केस में आप 1:1 का टारगेट जो है लगा करके आराम से चल सकते हैं। तो लेकिन देखिए वेब्स को भी देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब अब ऐसा तो ये नहीं देखना, ये भी देख लेना है कि ये तो प्रॉब्लम नहीं कि वेब्स अब 1% है या फिर 1.5% वेब्स बन गए हैं, तो फिर उस केस में 1.5% के वेब्स बनेंगे ही नहीं अगला वेब्स। ये जैसे मान लीजिए कि ये 0.85 है, तो फिर अगला वेब्स आएगा तो वो इतना का बनेगा ही नहीं। यदि मान लीजिए कि 0.85 के नीचे है तब तो फिर बढ़िया है वो। अब देखिए यहाँ पे अभी देखा है, तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे देखा है तभी हमने बोल दिया ऐसा। आप वीडियो जाकर के चेक कर लीजिएगा, हमने सारे के सारे चीज़ बता रखे हैं, बैंक निफ्टी ये सब चीज़ें हमने बता रखे हैं। तो उसको जाकर के एक बार विजिट करिए, देखिए, एनालिसिस करिए आपको, ताकि पता लग सके कि ये क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। हाँ, जो नए हैं उनको समझने में दिक्कत होगी। जो देखिए टेक्निकल में जिनको मान लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा उनको कॉन्सेप्ट वगैरह सब पता नहीं होगा, फिर मान लीजिए डीपली जब उनको एनालिसिस नहीं पता होगा तो उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा। बाकी देखिए जो ट्रेडिंग, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि जो ट्रेड कर रहे हैं फिर लंबे समय से चार्ट को एनालिसिस करते आ रहे हैं, डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। खैर आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।